तो चलिए बात करते हैं डे 05 की। ये दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं था, बल्कि सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का दिन था। समझ लीजिए, ये वो मोड़ है जहां से तैयारी एक नया और कहीं ज्यादा पावरफुल रूप ले लेती है। कल तक मैं पढ़ रहा था, आज से मैं तैयारी कर रहा हूँ। सुनने में तो फर्क बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। ये एक ऐसी सोच है जो कामयाबी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकती है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो इस सफर का जो पहला पड़ाव है, वो है पढ़ाई से निकलकर तैयारी की तरफ बढ़ना। चलिए देखते हैं कि इस बड़े से बदलाव की शुरुआत आखिर किन छोटे छोटे कदमों से हुई। अब देखिए ये जो स्लाइड है ना, ये बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ है पढ़ाई। पढ़ाई अक्सर क्या होती है? रैंडम, बिना किसी खास फोकस के। मतलब एक पैसिव एक्टिविटी, बस जानकारी अंदर लेते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ है तैयारी। और तैयारी बिल्कुल सिस्टमैटिक और फोकस्ड होती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि एक लक्ष्य के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक कमिटमेंट है। तो इस बदलाव का सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम क्या था? सुबह उठते ही मोबाइल फोन को हाथ न लगाना। और ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह का जो पहला घंटा होता है ना, वही हमारे पूरे दिन की दिशा तय करता है। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सीधा स्टडी टेबल पर। ये फैसला भली ही छोटा सा था, लेकिन इसने पूरे दिन के लिए एक डिसिप्लिन टोन सेट कर दिया। दिन की शुरुआत कैसे हुई? 30 मिनट के एक क्विक रिवीजन से। जो एंशिएंट हिस्ट्री के जरूरी पॉइंट्स थे, उन्हें दोहराया गया। और ये सिर्फ रटना नहीं था, बल्कि जो कुछ भी पहले पढ़ा था उसे दिमाग में फिर से ताज़ा करना था, ताकि नई जानकारी के लिए एक मजबूत बेस बन सके। और पता है, इसी प्रैक्टिस से वो आहा मोमेंट आया। वो एहसास कि रिवीजन के बिना तो पढ़ाई बिल्कुल अधूरी है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि यही वो गोंद है जो सारी जानकारी को हमारे दिमाग में चिपका कर रखती। और जब ऐसी फोकस शुरुआत होती है ना, तो एक नया चैप्टर शुरू करने का मोमेंटम अपने आप बन जाता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अगला टॉपिक शुरू हुआ वैदिक काल। क्योंकि एक साफ दिमाग के साथ जब कोई नई चीज सीखी जाती है ना, तो वो कहीं ज्यादा असरदार होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कैसे एक छोटे से बदलाव से आगे बढ़कर कामयाबी के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया गया। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसका हल निकालना था वो थी रैंडम पढ़ाई। मतलब बिना किसी प्लान के घंटों पढ़ते रहना, और दिन के आखिर में लगता था कि कुछ खास प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं। इस चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत जरूरी था। और इसका सोल्यूशन क्या निकला? ये 4 पिलर्स वाला एक सिस्टम। स्टेप 1, रोज का एक टारगेट फिक्स करना, ताकि भटकने का कोई चांस ही ना रहे। स्टेप 2, डीप फोकस के लिए एक टाइम ब्लॉक, जहां असली पढ़ाई होती है। स्टेप 3, साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना, ताकि रिवीजन सुपर फास्ट और आसान हो जाए। और स्टेप 4, संडे को पूरे हफ्ते का फुल रिवीजन, ताकि कुछ भी दिमाग से निकले नहीं। देखा जाए तो ये एक सिस्टमैटिक तैयारी का पूरा ब्लूप्रिंट है। इस पूरे सिस्टम में ना एक नंबर बहुत खास है, 2। ये नंबर है रोज के 2 घंटे के डीप फोकस का। मतलब बिना किसी रुकावट के, बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के। यही वो टाइम है जहां असली पढ़ाई होती है, जहां कॉन्सेप्ट सीधे दिमाग में उतरते हैं। अच्छा, आप बात करते हैं तैयारी के उस पहलू की जिसे अक्सर सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जो शायद सबसे ज़रूरी है, और वो है हमारी फिजिकल हेल्थ। इस सफ़र के लिए फ्यूल तो यहीं से मिलता है। क्योंकि देखिए, मेंटल परफॉर्मेंस जो है वो सीधे सीधे फिजिकल हेल्थ से जुड़ी है। इसीलिए कुछ हेल्थ कमिटमेंट्स किए गए। सादा खाना, ज्यादा पानी पीना और लिवर की हेल्थ पर ध्यान देना। ये आदतें सुनने में शायद बहुत ग्लैमरस ना लगे, लेकिन यकीन मानिए यही वो नींव है जिस पर कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। क्योंकि सच तो यही है, एक हेल्दी बॉडी के बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करना लगभग नामुमकिन है। आखिर यही शरीर तो वो गाड़ी है जो इस लंबी और थका देने वाली जर्नी में साथ देगी। लेकिन दिन का सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। काम, थकान और कमिटमेंट, इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना। जॉब के बाद पढ़ाई करना आसान बिल्कुल नहीं था। दिन भर की थकान शरीर और दिमाग दोनों पर हावी थी। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका सामना न जाने कितने एस्पिरेंट्स हर रोज करते हैं। लेकिन आज एक वादा खुद से किया गया था कि थकान अब कोई बहाना नहीं बनेगी। ये शारीरिक थकावट पर दिमाग की जीत थी। ये बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं थी,
ये लड़ाई थी खुद को साबित करने की। तो डे 05 ने एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी। यूपीपीएससी सिर्फ एक सपना नहीं है जिसे बस देखा जाता है, ये एक कमिटमेंट है जिसे हर रोज जिया जाता है। लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी है। टाइम मैनेजमेंट का असली टेस्ट तो डे 06 में होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और ये सवाल सिर्फ इस सफ़र के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपनी तैयारी की जर्नी पर है।